नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक बात पूरे देश में ट्रेंड कर रही है और वह है कि आज की युवा पीढ़ी के द्वारा अपने खुद के ही धार्मिक स्थानों का स्तर इतना नीचे गिरा दिया गया है कि वहां जाने पर पता ही नहीं लगता कि हम पिकनिक मनाने आए हैं या एक ऐसी जगह पर जहां हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी और उन्होंने उस स्थान को सिद्ध किया था। वहां पर हम पूजा करने आए। आप किसी भी धर्म स्थल पर जाकर देखिए, आपको क्या दिखाई देता है। वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। अगर कोई पहली बार वहाँ जाता है तो उसको ऐसा लगेगा कि इतने सारे लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। उसके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि क्या आज की युवा पीढ़ी इतनी ज्यादा धार्मिक हो गई है कि वह मंदिरों में दर्शन के लिए इतनी भारी तादाद में पहुंच रही है। लेकिन दोस्तों, अगर हम सच्चाई की बात करें तो इसमें दर्शन करने वाले भक्ति में लोग बहुत ही कम होते हैं। आज के समय में आप वृंदावन चले जाइए या आप मथुरा चले जाइए या आप हरिद्वार चले जाइए, रील बनाने वालों ने, आज की युवा पीढ़ियों ने इन धार्मिक स्थलों के स्तर को बहुत नीचे कर दिया है। हर एक त्योहार को ये लोग अपने तरीके से ही मनाते हैं और इसके पीछे इन स्थानों की धार्मिक मर्यादा को दरकिनार कर देते हैं। आप चाहे किसी भी त्योहार को उठाकर देख लीजिए, चाहे सावन के महीने में पवित्र कावड़ यात्रा हो, उस समय बड़े बड़े टेम्पुओं के साथ, बाजे गाजे के साथ, डीजे के साथ रोड पर बदमाशी करना, रोड पर रील बनाना, वीडियो फोटो बनाकर आम जनों को परेशान करना, यह सब तो हम देखते ही रहते हैं। जो लोग दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं वो सावन के महीने में इन चीजों से जरूर रूबरू होते होंगे। लेकिन क्या यही भक्ति भावना है? क्या इसी तरीके से कावड़ यात्रा निकालकर भक्ति दर्शाई जाती है, या फिर अन्य त्योहारों पर या अन्य धार्मिक स्थलों पर जहां हम रील बनाकर आम जनों को भी परेशान कर देते हैं? अभी हाल ही में केदारनाथ धाम में एक मामला जो कि पूरे देश में बड़ी जोर से वायरल हो रहा है। इसी मामले के कारण यह बात फिर से देश में एक मुद्दा बन गई है। अगर दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से केदारनाथ धाम, खासकर पूरे पहाड़ी क्षेत्र पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लोग भगवान के दर्शन, भजन कीर्तन, ध्यान या योग के लिए नहीं बल्कि इंस्टाग्राम या फेसबुक रील बनाने के लिए वहां पर भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। आपने लड़के लड़कियों को पहाड़ों पर लॉन्ग ड्राइव करते हुए, बियर पीते हुए देखा ही होगा। ये पवित्र स्थल मौज मस्ती या नशे का अड्डा नहीं है, न बनाए जाने चाहिए। ये नाच गाने के लिए भी नहीं है। यहाँ पर तो ईश्वर के दर्शन करके भक्ति में होकर अंदरूनी रूप से नाच गाना होता है, न कि बाहरी रूप से। केदारनाथ धाम में रील वाला ड्रामा इतना बढ़ गया कि वहाँ के स्थानीय पुजारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। भड़कते हुए पुजारी का एक वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। वह पुजारी कहता है कि कुछ लोगों ने और प्रशासन ने तमाशा बना रखा है, गाना बजाना नहीं बजना चाहिए। पुजारी ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ मंदिर के अंदर वाला ढोल बजेगा, जिसकी अनुमति प्रशासन से और मंदिर की कमेटी से ली हुई है। जिन लोगों को भगवान के दर्शन के लिए यहाँ आना है, सिर्फ वे ही लोग यहाँ पर आएं। असल में यह पूरा मामला शुरू हुआ जब इंदौर के 44 लड़के और 18 लड़कियों का एक समूह वहाँ 30 ढोल और 10 ताशे लेकर पहुंचा था। कमाल की बात यह है दोस्तों कि इस स्थान पर ये लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी धार्मिक आस्था को, किसी पूजा को या किसी तपस्या को लेकर नहीं था, बल्कि यह वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि इतनी ऊंचाई के ऊपर जाकर इतने बड़े समूह के द्वारा ढोल बजाना। अगर हम कहीं भी घूमने जाते हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में भी, तो सबसे पहले हमें यह चीज देखनी चाहिए कि वहाँ के लोगों को क्या पसंद है। हमें उन्हीं के अनुसार अपना व्यवहार करना चाहिए। इसके पीछे एक कहावत भी है कि गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना राम। इसका यही मतलब है कि जिस क्षेत्र में जाएं उनकी इज्जत करें, वहाँ के रीति रिवाजों का सम्मान करें। अगर हम किसी के घर में बतौर मेहमान जाते हैं और वहाँ पर अपनी चलाते हैं, या किसी अन्य देश में जाते हैं और वहाँ पर अपनी चलाते हैं, तो ऐसा करना कानूनी दृष्टि से भी सही नहीं होता। हाँ, यह देश हमारा है, यहाँ के एक एक कोने पर इसके देशवासियों का हक है, लेकिन देश की विविधता का सम्मान करना भी हम देशवासियों का ही काम है। अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी, केदारनाथ या फिर उज्जैन महाकाल मंदिर रील बनाने के स्थल नहीं है। अगर इस मामले में हमें कुछ सीख लेनी चाहिए तो वह दक्षिण भारत से ली जा सकती है, जहां हर मंदिर के कुछ नियम कानून हैं
और आपको उसका अनुसरण करना पड़ेगा। तमाम मंदिरों के अपने ड्रेस कोड भी हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री या उनके सुरक्षा कर्मी भी जब वहाँ पर जाते हैं तो इसका पालन करते हैं। अगर कहीं कुछ पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं और अगर आप देखें कि कहीं पर कोई पाबंदियां नहीं है तो इसके बाद हमारी यानी कि युवा पीढ़ी की यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम उस स्थान की मर्यादा बनाए रखें ताकि आने वाली पीढ़ी भी उस मर्यादा को संभाल सके। उत्तराखंड की पुलिस भी चेतावनी जारी कर चुकी है कि धाम की मर्यादा बनाए रखने के लिए धूम्रपान न करें, हुड़दंग न करें, लेकिन लोगों को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। केदारनाथ के पुजारी आचार्य संतोष जी कहते हैं कि पूजा परंपरा में बदलाव आ गया है जो कि बहुत गलत है। वहाँ की पूजा परंपरा है कि गर्भगृह में जाकर दर्शन करना, जैसे कि उज्जैन महाकाल मंदिर में भी है। वहाँ पूजा होती है, माता को घी की जोत लगाई जाती है, गणेश जी की प्रथम पूजा का नियम भी है। लेकिन पुजारी जी का कहना है कि गणेश जी की पूजा का नियम की अब अनदेखी हो रही है। VIP दर्शन कराए जा रहे हैं, सीधे गर्भगृह में 2100 रुपए शुल्क लेकर प्रवेश करा दिया जाता है। धर्म दर्शन के रास्ते जो गणेश जी की पूजा होती है वह भी नहीं हो पा रही। धर्म और आस्था बिक रही है, परंपराएं छिन्न भिन्न हो रही हैं। विशेष पूजा में भी गणेश जी की पूजा छोड़कर आगे की पूजा करा दी जाती है। श्रद्धालु तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन परंपराएं घटती जा रही हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि हिमालय या जंगली क्षेत्रों में ऋषि मुनि क्यों अपने धार्मिक स्थल बनाते थे? वे क्यों अपने आश्रम बनाते थे? दरअसल ऋषि मुनि लोगों की बसावट से दूर रहना चाहते थे ताकि उनकी साधना में कोई खलल ना पड़े। उस समय जो उनकी तपस्या में व्यवधान डालते थे उनको राक्षस कहा जाता था। वो राक्षस लोग ही होते थे जो जंगलों तक ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग करने के लिए पहुंच जाते थे। केदारनाथ धाम भारत के प्राचीन आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। 2023 में 12 लाख लोगों ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित इस मंदिर में आकर महादेव के दर्शन किए थे। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर सड़क से सीधा नहीं जुड़ा हुआ, अतः गौरीकुंड से 22 किलोमीटर के ट्रैक के बाद लोग यहाँ आते हैं। प्राचीन काल में हिमालय को स्वर्ग इसलिए भी कहा गया क्योंकि यहाँ के वन्य जीवन और स्थानीय जनजीवन की गतिविधियों में व्यवधान डालने के लिए बाहरी ताकतें नहीं आती थी। पहाड़ों में विकास कार्य होने चाहिए। मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने केदारनाथ धाम तक में निर्माण कार्य कराए। पर्यटन और तीर्थाटन भी होने चाहिए, लेकिन हुड़दंग, नशा, रीलबाजी और दिखावे के लिए पहाड़ों पर जाने का जो प्रचलन आज के समय में चल पड़ा है उसको जल्दी से जल्दी बंद करने की आवश्यकता है। ऋषि मुनियों ने हिमालय पर्वतों को इसीलिए अपने आध्यात्मिक सफर के लिए चुना था क्योंकि यहाँ पर बड़ी शांति रहती थी। वे यहाँ पर रहकर प्रकृति के बीच में रहते थे, पेड़ पौधों एवं वन्य जीवों की देखभाल भी करते थे। इन आश्रमों में मृग भी चरा करते थे। ऐसे प्रसंग कई बार रामायण या महाभारत में भी आपने देखे होंगे। कईयों ने तपस्या के लिए और भी दुर्गम स्थान चुने। यह बात स्पष्ट है कि तब हिमालयी क्षेत्र में आज की तरह पक्की सड़कें नहीं रही होंगी, रोपवे भी नहीं बने होंगे और चढ़ाई में सहूलियत देने वाले उपकरण भी नहीं रहे होंगे। वहाँ की तस्वीरें, वीडियो देखकर वहाँ जाने की योजनाएं भी नहीं बनती होंगी। कभी आपने सोचा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने आखिर इन दुर्गम स्थलों को अपना ठिकाना सिर्फ तपस्या के लिए ही, सिर्फ भक्ति के लिए ही बनाया होगा? अगर वो भी उस समय तपस्या और भक्ति की जगह रील बना रहे होते तो क्या आज उनके द्वारा दिया गया ज्ञान हम तक पहुंच पाता? क्या इतने वेद पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हो पाती? इसलिए दोस्तों, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भीड़ दिनों दिन इन धार्मिक स्थलों पर बढ़ रही है, मंदिर परिसरों के आसपास रील बनाने पर बैन जरूर लगना चाहिए। उसके बाद जो भी लोग वहाँ पर दिखाई देंगे उनको देखकर ही पता लगेगा कि ये लोग कितने धार्मिक हैं और यहाँ पर जरूर भजन सिमरन करने के लिए ही आए हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का ये वीडियो? रील बनाने पर, वीडियो बनाने पर आप अपनी राय भी हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।